जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि पूरी सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है और वहाँ पे विभीषण जी भी शरण में आ गए हैं। और विभीषण जी अभी पूरी कथा सुना रहे हैं जो हनुमान जी के जाने के बाद, हनुमान जी जब लंका से वापस आए हैं तो उसके बीच में और वहाँ पे क्या क्या हुआ। श्री राम ससैन्य समुद्र तट पर पहुंच गए। विभीषण ने बतलाया, जैसे ही यह समाचार पुरी में पहुंचा, आप सबके सागर तीर पहुंचते ही पहुंचा, क्योंकि राक्षसेंद्र असावधान नहीं थे। उन्होंने चरण युक्त कर रखे थे। समाचार ने जैसे सबके हृदय मथित कर दिए। नर नारी वृद्ध बालक सबके मुख पर एक ही चर्चा, अब क्या होगा। एक ही वानर ने आकर स्वयं राक्षसेश के पुत्र को मार दिया, हमारे स्वजन मारे, पूरी भस्म कर दी, हमारी सब सामग्री नष्ट कर दी। अब सुनते हैं कि कोटि कोटि वानर एवं उनके बड़े भाई भालू आ रहे हैं। सदा के निश्चिंत निर्दय परोत्पीड़न विनोदी राक्षसों को इतना व्याकुल कभी नहीं देखा गया था। विभीषण ने बतलाया था, लोग परस्पर ही एक दूसरे की पदध्वनि, छाया या खांसने के स्वर से चौंक कर भागने को उद्यत हो जाते थे। समाचार पाकर दशग्रीव ने अपनी सभा के 2 चतुर परिकर पूरा विवरण लेने भेजा। शुक सारण को भेजते समय उसने आदेश दिया, वानर बनकर ही जाना उत्तम है। शत्रु की शक्ति और उसके प्रधान शूरों का परिचय प्राप्त कर शीघ्र आओ। शुक सारण हमारे दल में वानर होकर मिल गए थे, किंतु जब विभीषण जी आ गए और प्रभु ने उन्हें लंकेश्वर कहकर सागर जल से अभिषिक्त कर दिया, विभीषण की सम्मति मानकर वे समुद्र तट पर मार्ग पाने के लिए व्रत धारण करके बैठ गए। तब ये दोनों अपने हृदय का आवेग रोक नहीं सके। बोल उठे, धन्य श्री राम, धन्य है इनका भक्त वात्सल्य। आश्रितों पर ऐसा अनुग्रह राक्षसेंद्र स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। हमारे वानरों ने सुना और दोनों को पकड़ लिया। अब उनको अपना रूप धारण करना पड़ा। वानरों ने कुछ हाथों पदों के प्रहार से पूजा तो उनकी की ही, समग्र दल में घुमाया और बोले, यह नीति दशग्रीव ने स्थापित की है कि दूत का अंग भंग कर दिया जाए। ये दुष्ट तो दूत भी नहीं, गुप्तचर हैं, इनको कर्ण नासिका रहित करो। श्री रामानुज ने सुपर्णखा के नाक कान काटकर मानो यह मर्यादा बना दी थी कि लंका वालों के साथ यही किया जाना चाहिए, किंतु स्वयं उन्होंने ही यह परंपरा समाप्त कर दी। शुक सारण जब आर्त होकर पुकारने लगे, श्री रघुनाथ की शपथ आप सबको, हम सेवक हैं, हम पर दया करें। श्री रामानुज ने दया करके वानरों को रोक दिया। उन दोनों को दशग्रीव के लिए पत्र देकर लंका जाने को स्वतंत्र कर दिया। विभीषण ने बतलाया था, शुक सारण को भेजकर राक्षसेंद्र राजसभा में आ बैठे। सभी सभासद एवं मंत्री उपस्थित थे। दशग्रीव ने पूछा, सागर तट तक आने की धृष्टता करने वाले वानरों तथा उनके अग्रणी दोनों नरों को कैसे दंडित किया जाए, यह आप सब निश्चय करें। एक वानर आया था, उसे हमने दूत समझकर छोड़ दिया। कुछ यह भी बात थी कि वह अकेला था और हम बहुत थे। उसे कोई भक्षण करने लगता तो दूसरों से संघर्ष हो सकता था। दशग्रीव के चाटुकार पार्षद बात बनाने में निपुण थे। यह गुण सदा चाटुकारों में रहा है, और किसी दृष्टि से जो समर्थ होता है, कुछ चाटुकार उसके समीप आ ही जाते हैं। वे कह रहे थे, यह तो सौभाग्य की बात है, अब बहुत से वानर और 2 नर आ गए हैं, हम लोग इन सबको भक्षण कर लेंगे। अब इस समुद्र पार जाकर एक एक को खाए लेते हैं। धन्यवाद, बड़े शूर हैं आप सब। मैं चाटुकार मंत्रियों की डींग सुनकर कुढ़ उठा था। जानता था कि यदि दशग्रीव ने इन्हें समुद्र पार जाने का आदेश दिया
तो कहीं अन्यत्र इतनी दूर जाएंगे कि फिर लंका में इनका दर्शन नहीं होगा। किंतु तभी दशग्रीव के मातामह सुमाली के बड़े भाई माल्यवन उठ खड़े हुए। उन्होंने राक्षसों की भर्त्सना की। आप सबको तब अजीर्ण हो रहा था जब अकेला वानर पूरी जला रहा था। दशग्रीव, उत्तम होगा कि विभीषण की बात सुनो। मैं बिना अनुमति की अपेक्षा किए बोला। राक्षसेंद्र बुद्धिमान है, नीतिज्ञ हैं, चाटुकारी को समझते हैं। एक वानर ने प्रमदावन उजाड़ डाला, पूरी भस्म कर दी, अनुचरों सहित अक्षय कुमार को मार दिया। सुरों के लिए दुर्लंघ हमारी पुरी से जाते समय गर्जना करके चुनौती देकर गया, तब भी किसी का साहस उसे पकड़ने का नहीं हुआ। अब वैसे करोड़ों कपि आने वाले हैं। इन लोगों को आदेश देकर राक्षसेश देख लें, कोई सागर पार जाने का साहस कर पाता है। वानरेंद्र बाली को एक बाण से यमलोक भेज देने वाले श्री राम सामान्य मानव है। मैंने कहा, अपने कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य ने शिष्य के द्वारा आपसे कहने को संदेश भेजा है। सीता को देकर श्री राम से संधि कर लो, उनके विरोध से राक्षस वंश निर्मूल हो जाएगा। मुझे महर्षि का आदेश पालन करने योग्य प्रतीत होता है। वत्स, विभीषण के वचन श्रेयस्कर हैं। माल्यवंत ने प्रसन्न होकर मेरी प्रशंसा की। विभीषण बुद्धिमान है, श्री राम सामान्य मानव नहीं है, अतः उनसे संधि कर लेना उचित है। ये दोनों मूर्ख शत्रु के प्रशंसक हैं। दशग्रीव ने गर्जना की, इन दोनों को अविलंब यहां से निकाल दो। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। समस्त राक्षस कुल का संहार करवाने पर तू उतारू है। यह कहकर माल्यवंत उठकर राजसभा से चले गए। उन वृद्ध मातामह का अपमान करने का साहस किसी में नहीं था। दशग्रीव भी जानता था कि उनको रुष्ट करके वह अपने संपूर्ण मातृकुल दैत्यों के सहयोग से वंचित हो जाएगा। मेरी अवमानना करने का साहस भी किसी राक्षस में नहीं था। दशग्रीव के आदेश पर भी मुझे कोई राजधानी से निकालने नहीं उठा। मैंने उठकर अपने अग्रज लंकाधिप को प्रणाम किया, उनसे पुनः प्रार्थना की, आपने सदा मुझे स्नेह दिया है, इस बार अपने इस अनुज की इतनी बात मान ले। श्री राम के विरोध में मुझे सबका विनाश स्पष्ट दिखता है। वे सीता को पाकर न लौटे तब उनसे संग्राम उचित होगा, किंतु अभी तो आप सीता को लेकर सागर पार चलें। मैं आपके साथ चलता हूं। उनकी भार्या लौटाकर हम क्षमा प्रार्थना करेंगे तो मुझे आशा है वे मान जाएंगे। तू उस शत्रु से सहानुभूति रखता है, कुल कलंक। तू साहस करता है यह कहने का कि दशग्रीव सामान्य मानव से क्षमा मांगे। रावण ने उठकर मेरे वक्ष पर पदाघात किया। दूसरा कोई ये वचन कहता तो मैं उसका मस्तक धड़ से पृथक कर चुका होता। तू अनुज है, अतः तेरा वध नहीं करता। अपने उन तपस्वियों के समीप जा और उन्हें ही सम्मति दे, शीघ्र लंका से मुख काला कर। मैंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और अपनी गदा लेकर सभा से उठा। मैंने गगन में पहुंचकर पुकार कर कहा, राक्षसेंद्र, आप मेरे पितृ तुल्य हैं। आपने मुझ पर पाद प्रहार किया, इसका मुझे कोई खेद नहीं। मुझे दुख है यह कि आप तथा आपके सब आश्रित मृत्यु मुख में गिरने वाले हैं। मुझे दोष मत देना। मैं आपके ही वचनों को स्वीकार करके अब श्री राम की शरण में जा रहा हूं। मेरे 4 मंत्री मेरे साथ आकाश में आ गए थे। हमें कोई छल नहीं करना था, अतः हम अपने ही वेश में कवच तथा अस्त्र धारण किए ही आकाश मार्ग से आए। वानरों को हमें पहचानने में कोई असुविधा नहीं होनी थी। विभीषण जी ने विवरण समाप्त किया। जय श्री राम।